ओम शांति। 29/8/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर ज्ञान का चंदन घिसना व पवित्र बनना ही स्वराज्य लेना है। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो सूर्यवंशी घराने का तिलक मिलेगा। प्रश्न है मुरली का, तुम बच्चों को राखी कौन बांधता है, तिलक कौन देता है और मुख मीठा कराने की रस्म क्यों है? उत्तर में बाबा ने कहा, तुम्हें बड़ी मम्मा ब्रह्मा माँ राखी बांधती है, पवित्र बनाती है। जब तुम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर लेते हो तो बाप स्वराज्य का टीका देते हैं। मुख मीठा कराना अर्थात सर्व वरदान दे देना। बाप ने स्वराज्य के तिलक के साथ साथ सर्व वरदान भी दिए हैं। इसी की रस्म यादगार में चली आई है। गीत है, इधर मोहब्बत उधर जमाना। ओम शांति। भगवान उवाच, अच्छा भगवान का नाम चाहिए क्योंकि भगवान का एक ही नाम होता है। मनुष्यों के तो अनेक नाम पड़ते हैं, जैसे शरीर धारण करते जाते नाम बदलता जाता है। शरीर तो जरूर सबको है और जन्म मरण में भी आते हैं तो अनेक नाम पड़ते हैं। मोहब्बत भी बहुतों से होती है। चाचा, मामा, काका, गुरु, गोसाई, फ्रेंड्स आदि ढेर से मोहब्बत होती है। कितने संबंधी हैं। अब यह संबंध तो है एक, वह अनेक संबंध भी नीचे ले आते हैं, गिराते ही रहते हैं। यह एक ही संबंध ऊंचते ऊंच है, यह ऊंच ही ले जाते हैं। ऊंची तेरी शान, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, और वो भी वही गुण है और वही गुण से हमें भी उठाते हैं। वही एक ऊंचते ऊंच ठिकाने पर रहने वाला बेहद का बाप, जो हम बच्चों को भी ऊंचते ऊंच ज्ञान देकर, ऊंचते ऊंच श्रीमत देकर, श्री श्री की श्रीमत पर चल हम ऊंचते ऊंच बनकर परमात्मा हमें स्वराज्य अधिकारी, विश्व अधिकारी की प्राप्ति परमात्मा के इस ज्ञान के द्वारा होती है। बाकी जो भी हमारे शारीरिक संबंध हैं उनसे हम मोहब्बत करते तो नीचे ही आते जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो अनेक नीचे वाले संबंध हैं वो गिराते ही रहते हैं, और यह एक ही संबंध ऊंचते ऊंच है, यह ऊंच ही ले जाते हैं। अभी तुम जीव आत्माओं की मोहब्बत लगी है किसके साथ? परम पिता परमात्मा से। वह तुमको बहुत ऊंच ले जाते हैं। वह है ही परम धाम में रहने वाला। अभी हम आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ में और प्रैक्टिकल में कई सम्मुख भी होकर देखे होंगे कि कैसे चंद्रमा पर दुनिया बसाने की कोशिश में लगे हुए हैं जो साइंस वाले हैं। और परमात्मा कहते हैं वो तो उतने में ही गुमान उनको है, और तुम बच्चों को कितना ना गुमान होना चाहिए कि हम ऐसी जगह इस शरीर के आधार को लेकर के मन बुद्धि के विमान पर बैठ बिना किसी खर्चा, बिना किसी श्रम के इतना ऊंच जाते हैं कि जितनी जो ऊंची जाने की किसी के पास ना तो शक्ति है और ना ही किसी के पास ऐसी कोई खोज है जिसके द्वारा उस परम धाम तक पहुंचा जा सके। और हम परमात्मा के बच्चों को परमात्मा ने जो त्रिकालदर्शी बनाया है, जो त्रिनेत्र दिया है, उस बुद्धि के नेत्र से, ज्ञान चक्षु से हम ऐसी जगह पहुंचते जहां दुनिया की कोई ताकत पहुंच ना सके, बिना खर्चा, बिना श्रम। तो इस बात का नशा हमें हर पल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की जो पालना हम बच्चों को संगम युग पर मिलती, परमात्मा हमें अपने सानिध्य में प्रैक्टिकल में सतगुरु, टीचर, माता पिता बन हमें पढ़ाते, पालना देते और सतमार्ग दिखाते, हमें सत्य दुनिया का मालिक बनाते। तो इस बात का हमें नशा होना चाहिए और फख्र से हमें कहना चाहिए कि हम उस ईश्वर के बच्चे हैं जिसने हमें
अपनी खुद की गोद दी और हमें पालना भी दे रहे हैं। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत जो है वो परमपिता परमात्मा से है और वह तुम्हें इतना ऊंचा ले जाते हैं जहाँ कोई जा ना सके, वह है ही परम धाम में रहने वाला। यह तो निश्चय है ना। अगर कहें पता नहीं तो तुम आए कहाँ से, ऊपर से ही या यहाँ से आए हो? यहाँ से ही आए, यहाँ आए हो ना। हाँ, बाबा क्या कहते हैं, ऊपर से ही आए हैं ना। यहाँ जीव तो आत्मा आई और ये शरीर यहाँ धारण किया। ये दिखाई देने वाला है और वो ना दिखाई देने वाली आत्मा है और उसी निराकारी दुनिया की है। यहाँ आकर फिर तुम पाठ बजा रहे हो, तो तुम भी असल में ऊंचते ऊंच परम धाम मूल वतन में रहने वाले हो। बीच में है सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। बरोबर तुम वहाँ से आए हो, भिन्न भिन्न नाम रूप लेते हो। अब 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मोहब्बत बाप से है, जानते हो। हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, यह भी जानते हो। पहले पहले हमको पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चे, इस काम महाशत्रु को जीतो, व माया रावण पर जीत पाओ। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं अंधश्रद्धा की बात नहीं, जरूर बाप को ही याद करना पड़े। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राखी बांधता हूँ। इसको कहा जाता है राखी बांधने का उत्सव, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने का उत्सव। फिर क्या होगा? मैं स्वराज्य पाने का ठेका दूंगा। यह बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम जानते हो पवित्रता के लिए ही तकलीफ सहन करते हैं। तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब दुश्मन बन पड़ते हैं। बाप तुम्हें डायरेक्ट कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो। बेहद का बाप श्री बाबा आकर तुमको सच्चा स्वराज्य देते हैं। आत्माओं को राजाई मिलती है, अभी आत्माओं को गदाई है। राखी पर्व को राखी उत्सव नहीं कहेंगे, उत्सव में तो बहुत शादमाना करते हैं। इस पवित्रता की राखी बांधने में कोई खर्च आदि की बात नहीं। बाप खुद कहते हैं, बच्चे मेरे से प्रतिज्ञा करो, फिर तुम स्वराज्य पाएंगे। स्वराज्य का टीका खुद बैठ देते हैं बच्चों को। बाबा ने साक्षात्कार भी कराया था, वहाँ कैसे बाप ही बच्चों को तिलक देकर अपने तख्त पर बिठाते हैं। तो जो सूर्यवंशी बनेंगे वही गद्दी पर बैठेंगे। माँ बाप ही बच्चे को राज्य भाग्य देते हैं और जो पवित्र रहने की कसम उठाएंगे वही सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। बाबा कहते हैं, समझते हैं बच्चा ही गद्दी नशीन होगा। यह बाप भी खुद आकर तुम आत्माओं को ज्ञान अमृत से साफ करते हैं। ज्ञान अमृत कोई जल नहीं है। बाप कहते हैं, तुमने 63 जन्म विषय सागर में गोते खाए हैं। सिकीलाधे बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। अब यह अंतिम जन्म तुम पवित्र बनने की, पवित्र रहने की। बाबा क्या कहते हैं, तुमने तो 84 जन्म पूरे किए ना, तो अब यह अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो, मेरी मत पर चलो और पवित्र बनने की कसम उठाओ। तुम स्वराज्य पाने के लिए बाप के पास आए हो ना। राजा के पास बच्चा आता है, समझता है राजाई पाऊंगा, परंतु उसको कोई स्वराज्य नहीं कहा जाता। स्व माना आत्मा, तो आत्मा को राज्य मिलता है, परंतु ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा ने प्रिंस का शरीर धारण किया है। महाराजा महारानी बनने के लिए टीके का भी उत्सव गाया जाता है। बच्चे ज्ञान चंदन घिसे, पवित्र बने, श्रीमत पर चलें तो बाप टीका लगाएंगे। बच्चे ज्ञान चंदन घिसे, कैसे ज्ञान चंदन घिसेंगे? जब परमात्मा हमें जो ऊंचते ऊंच ज्ञान दे रहे हैं ब्रह्मा मुख के द्वारा, इस ज्ञान का मनन चिंतन कर जो भी परमात्मा हमें कहते हैं उसे धारण करना है, दैवत्व धारण करना है। आत्मा के जो निज गुण है परमात्मा ने हमें वो गुण बताए। अष्ट शक्तियों का भी दान परमात्मा ने हमें दिया। उन अष्ट शक्तियों का यथा प्रमाण यथा शक्ति उनका जब तुम इस्तेमाल करेंगे, परमात्मा का हाथ साथ पकड़ करके चलेंगे और एक बल एक भरोसा
मेरा तो शिव बाबा एक दूसरा ना कोई। जब इस तरह का आप मनन चिंतन करेंगे, 84 का चक्र, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहेंगे, तो यही ज्ञान चंदन है, इसे घिसना और पवित्र बनेंगे तो श्रीमत पर चले तो टीका बाप के द्वारा आपको मिलेगा। लगाएंगे, बाप खुद लगाएंगे। तो बाप खुद तो राज्य नहीं लेते हैं, तुम गद्दी पर नहीं बैठते हैं। हाँ, बाबा क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं, बच्चों को बिठाते हैं, खुद गद्दी पर नहीं बैठते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं खुद टीका लगाऊंगा, श्रीमत पर चलोगे तो बाप खुद तो राज्य नहीं लेते हैं, खुद गद्दी पर नहीं बैठते हैं। ऐसा बाप कभी देखा जो बच्चों को गद्दी पर बिठाते हैं, खुद नहीं बैठते? यह ब्रह्मा भी पुरुषार्थी है, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला, करण करावनहार बाप है, करनहार हम करे जा रहे। तो यह अपनी बड़ाई कुछ भी नहीं करते हैं। हाँ, शिव बाबा देखो सबको कितना मान सम्मान दे करके खुद लोभ हो जाते हैं, है ना। तो परमात्मा कहते हैं कि यह अपनी बड़ाई खुद भी कुछ नहीं करते हैं। शिव बाबा आकर इनको भी हीरे जैसा बनाते हैं, ब्रह्मा बाबा को। तो मुख्य बात है पवित्र रहना। भल घर में इकट्ठे रहते हो लेकिन पवित्र रहो। बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा रचा जाता है। श्री कृष्ण कहें कि मैं यज्ञ रचता हूँ, यह हो नहीं सकता, तुम हो ब्राह्मण, ब्रह्मा की मुख वंशावली, तुम श्रीमत पर चल रहे हो, ब्रह्मा को श्री नहीं कह सकते हैं। यहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं, तुम श्री बन रहे हो। अभी तुमको श्री नहीं कहेंगे, अभी तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। ऊंचे ते ऊंच बाप ही आकर तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा ऐसा श्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण तुमको बनना है। बाप पूछते हैं तुमको लक्ष्मी नारायण बनने का नशा है या राम सीता का नशा है? हाँ, त्रेता में 14 कला और सतयुग में 16 कला संपूर्ण। तो सतयुग में जो है वो है सही सतयुग राज्य, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। लेकिन जब चंद्रवंशी अर्थात 14 कला में राम सीता के राज्य में त्रेता में आएंगे, तब उन्हें पूर्णतः उन्हें निर्विकारी नहीं कहेंगे, 2 कला कम हो जाती। लेकिन परमात्मा की जो संगम युग पर पढ़ाई है, तो बाबा कहते हैं कि मेरे पढ़ाए बच्चे चाहे मातेले फिर सौतेले, तो बाबा कहते हैं मातेले जो होंगे नंबर 1 पुरुषार्थ कर नंबर 1 में वन में अर्थात सतयुग में आएंगे। बाकी फिर मेरे पढ़ाए बच्चे सतयुग के बाद त्रेता के अंत तक हमारे बच्चे आएंगे। तो अब आपको देखना है कि आपको कौन सा नशा है, हाँ, राम लक्ष्मी नारायण बनने का या राम सीता का। कहेंगे लक्ष्मी नारायण का नशा है, हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, 2 कला कम हम चंद्रवंशी क्यों बने? हम तो नारायण को अथवा लक्ष्मी को बनेंगे। तुम्हारे मम्मा और बाबा भी सूर्यवंशी बनेंगे, जगत अम्बा और जगत पिता दोनों सूर्यवंशी बनते हैं। तो तुम उनके बच्चे जो बाबा मम्मा कहते हो, तुमको भी पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा टीका भी लगाते हैं और मुख भी मीठा कराते हैं। बाबा ने मुख मीठा कराने का अर्थ बताया कि वरदान देते हैं ना, अर्थात तुमको वरदान देते हैं ना। तो विजय का टीका लगाकर वरदान देते हैं कि तुम सदा ऐसा स्वराज्य पाएंगे, यथा राजा रानी तथा प्रजा राज्य भाग्य भोगते हैं। परम पिता परमात्मा द्वारा एक ही बार राज्य स्थापन होता है। यह है ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य, वॉइसलेस दुनिया भी गाई हुई है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम देवताएं भी काम कटारी से हिंसा नहीं करते हैं। 63 जन्म जो तो तुम 1-2 पर काम कटारी चलाते आए हो। अमरलोक में काम कटारी नहीं होती, यहाँ काम कटारी से तुम पतित होते होते तमो प्रधान बन पड़े हो। अभी तुम बच्चे समझते हो, बरोबर बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप ने वैकुंठ की सौगात लाई है, आधा कल्प रणियां मारी हैं। ओ गॉड फादर रहम करो, मेहर करो।
भक्ति मार्ग में गाते हैं ना, सतयुग में थोड़े ही रणिया मारेंगे। वहाँ दुखी नहीं होगा तो रोएंगे कैसे? वहाँ कोई किसी तरह की अप्राप्ति ही नहीं रहेगी तो मांगने की दरकार नहीं होगी ना, मांगेंगे क्यों? वहाँ कोई भोग नहीं है तो योग की जरूरत ही नहीं है। तो सब कुछ यहाँ संगम पर परमात्मा हमें दे देते हैं, वहाँ तो सिर्फ हमें प्रारब्ध प्राप्ति होती है। जो यहाँ करेगा सो वहाँ पाएगा। तो वहाँ तो सदैव सुख है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अनेक प्रकार के दुख होते हैं ना, देवाला मारते हैं तो कितना दुख होता है, पर बीमारी आदि होती है तो दुख होता है ना। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं। बाप आकर तुम बच्चों को राज्य भाग्य का ठीका देते हैं। यह है दुख धाम, वह है सुख धाम। शांति धाम में तो आत्मा कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि वो तो शरीर के साथ रहती नहीं। तो यहाँ फिर टॉकी बनती है जहाँ उसे शरीर मिलता है। 5 कर्मेंद्रियां जो हमारे हैं वो उन ऑर्गन्स के द्वारा फिर कर्म में आती है। तो तुम्हारा स्वधर्म ही है शांति। अभी तुमको सुख शांति का स्वराज्य मिलता है तो बाप का बच्चा बनकर उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। पढ़ाई के समय सारा टेंशन पढ़ाई में देना होता है। पढ़ाई के समय और व्यर्थ बातों का वर्णन नहीं चलता। अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो कहेंगे अटेंशन प्लीज, जिसमें नो टेंशन। बाबा क्या कहते हैं, टेंशन देते देते ऐसा ना हो कि याद में रहते रहते खूब टेंशन में रहें, है ना। अटेंशन माना होता है नो टेंशन, और नो टेंशन तब रहेंगे जब बिल्कुल एकदम सहज योग, सहज बाबा को याद करना। जो बाबा ने युक्ति बताई है उस युक्ति से चलना। तो बाबा कहते हैं, बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। बाहर धक्के खाने वालों के ख्यालात इधर उधर दौड़ते रहेंगे। वो ख्यालात भी परमात्मा को सौंप दो और आप फ्री हो जाओ, क्योंकि करण करावनहार बाप है, सर्वशक्तिमान पिता है, सर्व गुणों का दाता बाप है। दाता ही जब बाप है तो फिर हम किसे याद करें, किसकी ख्यालात चलाएं, तो उनसे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। बाबा कहते हैं समझेंगे कहाँ छुट्टी हो तो घर जाए। अब तुम बच्चों को पढ़ना और पढ़ाना है। ब्राह्मणों का धंधा ही है गीता सुनाना। वह ब्राह्मण भी गीता सुनाते हैं, शरीर निर्वाह भी करते हैं। शास्त्रों के पढ़े जो भी शास्त्र आदि का ज्ञान देते हैं या सुनाते हैं, या सत्संग में जो भी सत्संगी होते हैं, तो वो सब शरीर निर्वाह अर्थ ही होता है। बाबा क्या कहते हैं, तुमको भी ऐसा कहा जाता है, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र रहना है। प्रतिज्ञा करनी है, यह अंतिम जन्म पवित्र रहेंगे, यह अपवित्र दुनिया विनाश होनी है। विनाश की तैयारी भी देख रहे हो। होलिका जलेगी, वास्तव में यह सब उत्सव इस समय के हैं। होलिका जलना अर्थात सारे अवगुणों का, जितने भी 5 विकार हैं उनका दान, उनका होली में दहन करना। होली में परमात्मा की होली, अब क्या, जो बीत गया सो हो गया, अब क्या हो गई होली, अब क्या। तो इस तरह से होली अर्थात परमात्मा का बन जाना, और सारे विकर्मों को विनाश करने के लिए उनकी जो याद है उस योग अग्नि में, याद की अग्नि में सारे विकर्मों को दग्ध करना, पापों को विनाश करना, अर्थात परमात्मा की याद से परमात्मा के गुणों को अपने में जिए धारण करना, पाप समान आप समान बनना, और सारे रावण राज्य के विकारों को त्याग करना। बाबा कहते हैं वास्तव में यह सब उत्सव इस समय के हैं। बाप तुमको तिलक देते हैं, तुम्हारी बुद्धि कहती है बाबा हमको सतयुग का, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं, अथवा स्वराज्य का तुम तिलक पाते हो। बाप ही तिलक देते हैं। यहाँ तो तुम सम्मुख बैठे हो। राज्य भाग्य वह लेंगे जो पवित्र रहेंगे। राखी का महत्व बड़ा भारी है। कहते हैं बहन भाई को टीका लगाकर राखी बांधती है, तो बहनें तुम भाइयों को तिलक लगाएंगी, राखी बांधेंगी और मुख मीठा कराएंगी। यह उत्सव कहाँ से शुरू हुआ? संगम युग से, जबकि परम पिता परमात्मा पवित्र रहने की प्रतिज्ञा कराते हैं। शिवरात्रि का भी उत्सव है, फिर राखी का उत्सव, फिर है दशहरा, फिर दिवाली का उत्सव।
नवरात्रि का उत्सव, यह सब उत्सव चलते आए हैं। तुमको तो खुशी होती है। दशहरा अर्थात विनाश के बाद फिर दिवाली आएगी, घर घर में स्वर्ग होगा। कोई भी आत्म ज्योति वहाँ नई दुनिया में बुझी नहीं होती। वहाँ परमात्मा कहते हैं सबकी आत्म ज्योत जली हुई होती है। और कलयुग में परमात्मा कहते हैं सब आत्मिक दिए मोस्टली बुझ ही चुके हैं। परमात्मा कहते हैं यदि बुझ जाएं तो फिर शरीर छूट जाए, लेकिन उसमें थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं टिम 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 होती रहती है, जिससे फिर ये शरीर चलता रहता है। नहीं तो 7 गुण में एक भी गुण नहीं, कला लेस हो जाते हैं, कोई भी कला आत्मा में बचती नहीं। तो परमात्मा आकर के क्या करते हैं, तुम बच्चों को संगम योग पर ज्ञान घृत डाल करके इस आत्मा की ज्योत को जलाते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं बाद में जब ये तो सारे त्योहार बाबा कहते हैं कि संगम से शुरू होते हैं। परमात्मा आते हैं और पवित्र रहने की कसम खिलवाते हैं। शिवरात्रि का उत्सव घनघोर अंधेरी जब रात हो जाती है, जब हर कोई विश्व के मनुष्य आत्माएं उस परमात्मा को दुखी होकर के याद करते हैं, जब आत्मा का ज्ञान बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, आत्मिक दिए बुझ जाते हैं, तब घनघोर अंधेरी दुख की रात में जब धर्म की आत्मगिलानी होती है तो परमात्मा अवतरण लेते हैं शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में। फिर यह शिवरात्रि का उत्सव परमात्मा आते हैं जब जो कहते हैं बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश को रचना रचते हैं, फिर ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश। बाबा इन जो है 3 उसकी रचना करते हैं। फिर उसके बाद में बाबा कहते हैं राखी का त्योहार आता है। तो राखी का उत्सव होता है जिसमें पवित्रता की कसम। फिर दशहरा जिसमें बाबा कहते हैं कि सारे जो भी तुम्हारे विकर्म हैं उनको जलाना है। फिर नवरात्रि उत्सव आता है जिसमें अष्ट शक्तियां परमात्मा कहते हैं कि जगती हैं। तुम्हारे अंदर की अष्ट शक्तियों को जब तुम ऊपर लाते हो तो तुम्हारे अवगुण सारे खत्म होते हैं। फिर उसके बाद बाबा कहते हैं तुम्हें खुशी होती है। तो दशहरे के बाद फिर दिवाली आती है। तो तुम शिव बाबा की, ब्रह्मा विष्णु शंकर की, लक्ष्मी नारायण, राम सीता आदि सबकी जीवन कहानी बता सकते हो कि रियलिटी में क्या है। सारे चक्र को तुम जानते हो, बाकी 8-10 भुजाएं तो किसी को नहीं हो सकती। मनुष्यों ने कितने चित्र बैठकर बनाए हैं। इसको कहा जाता है वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अभी तुम जानते हो हम आए हैं स्वराज्य का वर्षा लेने। हम श्रीमत पर क्यों नहीं चलेंगे जैसे माता पिता चल रहे हैं। यह तो समझने की बात है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचयिता, बेहद का बाप है ना। कितने बच्चे अडॉप्ट करते हैं पिता। बाबा कहते प्रजापिता है ना, वह लौकिक बाप तो करके एक बच्चे को गोद में लेते हैं, उनको प्रजापिता तो नहीं कहेंगे ना। कई ऐसे भी होते हैं अडॉप्ट करते हैं, फिर बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे पर जास्ती प्यार हो जाता है ना। कई ऐसे भी होते हैं ना जो अडॉप्ट तो कर लेते हैं अनाथ आश्रम से या कहीं गरीब का बच्चा ले लेंगे, लेकिन यदि खुद का बच्चा हो जाएगा तो उस बच्चे को कम प्यार करेंगे और जो खुद का बच्चा होगा उसे जास्ती प्यार देंगे। तो बाबा कहते हैं गोद में लिए हुए बच्चे को फिर कम प्यार करते हैं। अब तुम तो समझते हो हम ईश्वरीय गोद में जाते हैं, ईश्वर हमको टीका लगाएंगे पवित्रता का, याद दिलाते हैं ना कि तुम असल में कौन हो और कैसे थे, तो वो याद दिलाते हैं। हम फिर परमात्मा की श्रीमत पर चलते। तो तुम दिल अंदर प्रतिज्ञा करते हो बाबा आप आए हो, हम आपका सपूत बच्चा बन, पवित्र बन, आपसे वर्षा लेंगे। अभी सबकी कयामत का समय है। पापों का हिसाब किताब चुकतू कर पुण्य का जमा करना है।
की याद से ही जमा होता है। जितना याद करते जाएंगे और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते जाएंगे तो खाता जमा होगा। जितना सर्विस करेंगे उतना जमा होगा। ऐसे नहीं कि अभी कमाया अभी खाया और बस खत्म। फिर बाबा कहते पुराना भी चुकतू करना है, अभी के लिए भी जमा करना है और फ्यूचर के लिए भी आपको इकट्ठा करना है। हाँ, तो अभी जो पुराना हिसाब चुकना अभी का भी चाहिए, अभी के लिए और फिर आने वाले फ्यूचर के लिए भी। तो आपको देखो कितना चाहिए, है ना। अभी खाया अभी कमाया तो क्या पाया, कुछ भी नहीं। बाबा का ज्ञान सुना लेकिन सुनाया नहीं तो क्या फायदा, है ना। तो बाबा कहते जितना याद करते जाएंगे और अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते जाएंगे तो खाता जमा होगा। जितना सर्विस करेंगे उतना जमा होगा। जमा होते होते राजधानी बन जाएगी। 8 है मुख्य रत्न। 8 रत्न का जेवर भी बनाते हैं ना। देवियों के साथ देवताएं भी होंगी ना, परंतु मेजॉरिटी माताओं की होने के कारण अधिकतर देवियों की पूजा होती है। अच्छा, राखी कौन बांधते हैं? शिव बाबा खुद तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तो शिव बाबा राखी भी बांधेंगे, तिलक भी देंगे, मुख भी मीठा कराएंगे। इसका मतलब तुम भविष्य में सदा खुशी रहेंगे, सुखी रहेंगे। तुम फिर बाबा को सौगात देते हो ना। क्या सौगात देते हो? अपना सब कुछ। तो बाबा कहते हैं मैं फिर तुमको इस जन्म का वर्षा देता हूँ। लेन देन का हिसाब है ना। बाबा सौदागर है, रत्नागर है ना, जादूगर है। कौन सा जादू करता है, कौन सा सौदा करता है और क्या बनाता है ना। जादू परमात्मा को आता है नर से नारायण बनाने का, मनुष्य से देवता बनाने का। और सौदा किसका करना आता है? विकारों का दान लेते हैं और हमें हीरे सामान बनाते हैं, कौड़ी से हीरा बनाते हैं, है ना। लोहा लेते हैं और हमें देखो कितना सारा सब कुछ देते हैं। 21 जन्मों की राजाई देते हैं। तो लेते क्या है और देते क्या है? हा? कहते हैं ईश्वर अर्थ दान दिया क्योंकि जानते हैं ईश्वर भाड़ा देगा। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको भाड़ा देता हूँ, अभी फिर डायरेक्ट आया हूँ। तुमको कितना अविनाशी रत्नों का दान देता हूँ। तुम भी फिर औरों को दान करते हो। तुम तो सब भाई भाई हो। तुमको फिर यह बड़ी मम्मी राखी बांधती है, बाप तिलक लगाते हैं। यह माता पिता दोनों इकट्ठे हैं। माँ राखी बांधे, बाप तिलक दे तो तुम राजा रानी बन जाएंगे। तुम्हारी मोहब्बत परमात्मा से है जो भारतवासियों को तिलक देने आया है। भारत को स्वर्ग किसने बनाया? बाप आया है ना। श्री कृष्ण तो है रचना नंबर 1 और शिव बाबा है रचयिता नंबर 1। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा नाखून से चोटी तक रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा दिल की मोहब्बत एक बाप से रखनी है, देहधारियों से नहीं, क्योंकि सर्व संबंधी एक बाप है। दूसरा, पढ़ाई के समय अपना फुल अटेंशन पढ़ाई में देना है। व्यर्थ बातों का वर्णन चिंतन नहीं करना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान है असोच बल। किसी भी प्रकार की सोच ना हो। सोच हो तो बहुत ऊंची सोच हो, पॉजिटिव हो। बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त भव। असोचपन बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करने वाले चिंता मुक्त भव। कई बच्चे सोचते हैं सेवा कैसे बढ़ेगी। अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा की भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ती। असोचपन बुद्धि को फ्री रखो तो बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं यदि तुम मुझे साथ लेकर के चलोगे, हर संकल्प में मुझे शामिल करोगे, हर बात में मुझे साथ रखोगे, हर कर्म में मुझे याद रखोगे, तो मैं तुम्हारे सोचने का कार्य भी मैं करूँगा। कोई बात बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि मैं जब तुम्हारे साथ कंबाइंड रहूँगा तो तुम नहीं, मैं बोलूँगा, मैं बात करूँगा, है ना। तो इस तरह से उनकी मदद मिलती है। बाबा कहते हैं लेकिन सोचने से सेवा नहीं बढ़ती। या सोच बन बुद्धि को फ्री रखो तो बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे और सेवा की वृद्धि स्वतः होगी। बाबा करावनहार है,
बाबा करावनहार है और करने के निमित्त मैं आत्मा हूँ। इस शरीर के द्वारा परमात्मा ने निमित्त चुना आत्मा को और मैं कर्मेंद्रियों के द्वारा सेवा कर रही हूँ। तो यह सेवा वृद्धि को स्वतः होगी। और बाबा कहते हैं, इसको कहते हैं असोच अर्थात एक की याद। उन्हें कोई चिंता हो नहीं सकती। जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ कोई चिंता नहीं है। स्लोगन है, अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो तो एक बाप के सहारे का अनुभव होगा। अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो तो एक बाप के सहारे का अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का, प्यार का। ओम शांति।